मेगास्नीज की बात करते हैं तो मेगास्नीज एक बहुत बड़ा विद्वान था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। समझ गए? मेगास्नीज किसके दरबार में आया था? भारत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को देखा और उसने मेगास्नीज ने किस पुस्तक की रचना की? मेगास्नीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की जो मौर्यकालीन समाज के शहरी व्यवस्था पे प्रकाश डालता है और उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें एक है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, अहिर मतलब दूध बेचने वाला, समझ गए? तीसरा अहिर, चौथा कारीगर मतलब टेक्नीशियन के रूप में कह सकते हैं, छोटा मोटा काम करने वाला, घरेलू शिल्प कला से संबंधित जो होते थे या कोई काम कर लेना हो जो जिसमें तकनीकी की आवश्यकता हो उसको कारीगर कहते थे। सैनिक, निरीक्षक, निरीक्षक निरीक्षक मतलब कि वो किसी भी चीज पे नजर रखने वाला, चेकिंग करने वाला, उसको इंस्पेक्शन करने वाला, उसका भी एक इसे जाहिर होता है कि उस समय भी खानदानी सिस्टम रहा होगा। जो इंस्पेक्टर निरीक्षक जो हुआ करता था, आज भी सुनते होंगे, बहुत पहले यह सुना जाता था कि किसी के फादर किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे तो अपने बच्चे को भी लगा देते थे। यह इतनी लूज पूंज व्यवस्था थी, तो ऐसी व्यवस्था उस समय भी रही होगी। तो जो निरीक्षक हुआ करते थे वो भी अपने परिवार के बच्चे को लगा देते थे। मतलब ये समाज का सिस्टम चला आता था। एक है सभासद, सभासद उसको कहते हैं जो सभा में सम्माननीय हो, मतलब सम्मानित किए जाते हो। सभासद को अंग्रेजी में मेंबर कहते हैं। वर्तमान में भी कई जगह लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होता है तो उस जैसे वार्ड मेंबर, वार्ड काउंसलर, ये सब जो होते हैं तो कई राज्यों में उसके लिए सभासद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मेगास्नीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन है? पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और 7वां सभासद। तो इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था से संबंधित बचे खुचे जो भी थे वो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर दूसरे दिन अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।